Hello and welcome my dear students. It is the next video lesson of circulatory system and today we are going to discuss about complete circulatory pathway of human heart. Means after leaving the heart how the blood goes to various body organs and after use by these organs how it comes back to the heart again. So आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब ही होता है कि हमारे हार्ट से ब्लड कहाँ कहाँ पर जा रहा है, किन किन ऑर्गन्स पे जाएगा और किन किन आर्टरीज या वेन्स के थ्रू होकर ये उन ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है और हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स जैसे कि आपको पता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है कि ये हमारे लंग्स हैं। मान लीजिए एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, तो दोनों लंग से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई है वो ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। यानी कि हमारे दोनों लंग्स, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग, दोनों इस ब्लड को कहाँ पे रिलीज कर देंगे, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल इस ब्लड को पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा निकलता है डोर्सल एओर्टा और ये डोर्सल एओर्टा का काम होता है कि ये वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में इन ब्लड को ले जाएगा। तो अब ये डोर्सल एओर्टा जो है आगे जाके कई सारी आर्टरीज में डिवाइड होने वाला है। पहले तो ये बाइफरकेट होकर 2 डायरेक्शन में मूव कर जाता है, एक तो हमारे हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स की तरफ और एक हमारे हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन्स की तरफ। तो अगर हम ऊपर वाला पाथवे देखें तो ऊपर जो डोर्सल एओर्टा है जाके एक सब क्लेवियन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। अब सब क्लेवियन आर्टरी क्या करती है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि प्योर ब्लड को 4 लिम्स तक पहुंचा देती है। अब 4 लिम्स मतलब कि हमारे हाथ यानी कि ह्यूमन हैंड्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम बायो में स्टडी करते हैं तो हम आगे वाले जो हमारे जो फ्रंट के जो हैंड्स होते हैं उनको 4 लिम्ब बोल देते हैं और जो पैर होते हैं उनको हम हैंड लिम्ब बोलते हैं। तो जो सब क्लेवियन आर्टरी है वहाँ से ब्लड जाएगा हमारे 4 लिम्स की तरफ यानी कि हमारे हैंड और आर्म्स की तरफ। सेकंड हमारी जो आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्लड को ले जाएगी हेड में और नेक में। हेड में हमारा ब्रेन भी आ जाएगा और पूरा नेक का पोर्शन भी आ जाएगा। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो डोर्सल एओर्टा निकला वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो एक स्ट्रीम ऊपर की तरफ गई और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ स्ट्रीम जा रही है उसमें 2 डिवीजन है, एक सब क्लेवियन आर्टरी और दूसरी कैरोटिड आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी हमारी 4 लिम्स पे जाएगी और वहाँ पर प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। सेम एज जो कैरोटिड आर्टरी है वो हेड और नेक रीजन में ब्लड की सप्लाई करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें लोअर ऑर्गन्स की तरफ, तो अब लोअर ऑर्गन्स में हमारे हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं उन पर भी ब्लड की सप्लाई होनी है। तो अब जो नीचे की तरफ जो आर्टरी जा रही है वो पहला डिवीजन आएगा उसका हेपेटिक आर्टरी और ये हेपेटिक आर्टरी डायरेक्टली जाके ओपन हो जाती है हमारे लिवर में। और इसी हेपेटिक आर्टरी में आगे भी कुछ डिवीजन होते हैं, लाइक लीनोगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज ओपन होती हैं हमारे गट रीजन में और गट रीजन में हमारे सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं लिवर को छोड़कर वो सारे आ जाते हैं गट रीजन में, लाइक हमारा स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पेनक्रियास। इन सभी में जो ब्लड की सप्लाई होगी वो लीनोगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होगी। और ये सारी की सारी चारों आर्टरीज जो हैं वापस से जाके क्या होती हैं, लिवर से होते हुए निकल जाएंगी और बना लेंगी हेपेटिक वेन। तो ये तो हो गई गट रीजन की बात, यानी कि गट रीजन और लिवर में हमारे 4 आर्टरी आ रही थी, एक तो हेपेटिक आर्टरी और लीनोगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक। यहीं पे आपसे एक सिस्टम पूछा जाता है जिसको बोलते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब कोई आर्टरी डायरेक्टली किसी ऑर्गन्स में ना खुलकर पहले क्या हो, वो कई सारे चैनल्स में डिवाइड होगी और फिर जाके ऑर्गन्स में ओपन होगी। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, वहाँ पे
एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है और आगे जाके कई डिवीज़न कर लेती है और फिर जाके हमारे ऑर्गन्स में सप्लाई करती है ब्लड की। तो यहाँ पर एक ही आर्टरी के कई सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और वो आर्टरी कौन सी है? हिपैटिक आर्टरी। तो हिपैटिक आर्टरी से पोर्टल्स बन रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सेम एज हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमारी बॉडी का ट्रंक रीजन होता है, यानी कि हमारे चेस्ट के नीचे का जितना भी पार्ट है वो होता है ट्रंक रीजन। तो वहां पर आती है लंबर आर्टरी, सिगमेंटल लंबर आर्टरी। तो लंबर आर्टरी हमारे ट्रंक रीजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। फिर किडनी में टर्म आ जाती है रीनल। तो रीनल आर्टरी जो है हमारी किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। और फिर नीचे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि गोनड, यानी कि मेल में टेस्टिस होती है या जो फीमेल में ओवरी वगैरह होती है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वहां पर जो प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी वो कौन करेगी? जेनाइटल आर्टरी। और लास्ट में एक सबसे नीचे की तरफ जाने वाली आर्टरी है, दैट इज इलियक आर्टरी, जो कि हमारे पोस्टीरियर एंड हाइंड लिम्स की तरफ ब्लड की सप्लाई करेगी। हाइंड लिम्स का मतलब है हमारी थाइज में, हमारे फीट्स में जितना भी ब्लड जाएगा वो इलियक आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो ओवरऑल आपने हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का आधा पोर्शन देख लिया कि इतनी सारी आर्टरीज हैं जो कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाकर अलग अलग पार्ट्स लाइक ब्रेन, फोर लिम्स, लिवर, गट, ट्रंक, किडनी, गोनड एंड हाइंड लिम्स तक ब्लड की सप्लाई कर रही हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं? प्योर ब्लड की सप्लाई करती हैं हमारे ऑर्गन्स में। अभी ऑर्गन्स जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग आर्टरी से जो प्योर ब्लड गया था वो ऑर्गन यूज करेंगे उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसकी ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म। और जैसे ही ब्लड की ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ब्लड हमारा हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज तो ले गई थी ऑर्गन्स तक प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड ऑर्गन से बाहर निकलेगा तो सारी की सारी आर्टरी अपनी वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि हाइंड लिम्ब से गई थी इलियक आर्टरी प्योर ब्लड लेके, लेकिन जब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला तो वो आर्टरी कन्वर्ट हो गई इलियक वेन में। सेम एज गोनट्स में गई थी जेनाइटल आर्टरी, लेकिन जब ब्लड होकर डीऑक्सीजनेटेड तो वहां से जो ब्लड निकला वो निकला जेनाइटल वेन से। ऐसे ही किडनी में गई थी रीनल आर्टरी, बट बाहर जो ब्लड आया है वहां से यूज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आया हमारी रीनल वेन से। सेम एज लंबर आर्टरी कन्वर्ट हो गई लंबर वेन में। हिपैटिक आर्टरी हमारी कन्वर्ट हो गई हिपैटिक वेन में। सब क्लेवियन आर्टरी सब क्लेवियन वेन में। बस यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो हमारे नेक और हेड रीजन पे यानी कि जो ब्रेन वाले पार्ट पे जो कैरोटिड आर्टरी आ रही थी वो हेड से निकलने के बाद उसका जो नाम है वो चेंज हो जाकर कैरोटिड वेन ना होकर क्या हो जाता है? जुगुलर वेन। बाकी सारी की सारी जो आर्टरीज हैं एज इट इज उनके नाम के आगे बस आर्टरी से वेन में कन्वर्जन हो जाता है। बट जो आर्टरी हमारी हेड की तरफ जा रही है कैरोटिड वो बस कन्वर्ट हो जाती है जुगुलर वेन में। अब यानी कि हमारे सारे ऑर्गन्स ने ब्लड को यूज कर लिया और वो डीऑक्सीजनेट होकर अलग अलग वेन्स पे डिफ्रेंशिएट हो गया है। अब ये वेन्स वापस से आएंगी और रीयूनाइट होंगी, यानी कि ऊपर से आने वाली वेन्स जो आएंगी वो किससे आएंगी? इंफीरियर वेना केवा से, या इंफीरियर वेना केवा को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। तो इस सुपीरियर वेना केवा से आएगा हमारे हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड, यानी कि हेड एंड नेक से और फोर लिम्ब से। तो ये सुपीरियर वेना केवा से आ गया ब्लड हमारे बॉडी के अपर ऑर्गन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नीचे हमारी है ये इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या करेगी? हार्ट के नीचे के जितने भी लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उन लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को मैंने आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में भी डिफाइन किया था। तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों, एक सुपीरियर जो कि अपर बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, और ये दोनों ही लाकर ब्लड को रिलीज कर देती हैं राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को वापस से पंप कर देगा लंग्स की तरफ, ताकि लंग्स में उसको वापस से ब्लड को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाए। और ब्लड की ऑक्सीजनेशन
के लिए लंग्स, ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सारा का सारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में रिलीज कर देगा। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो एक आर्टरी आ रही है वो है पल्मोनरी आर्टरी। अब आपने पूरे कंप्लीट पाथवे में ये देख लिया कि जितने भी हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं उनको हमने नाम दिया है आर्टरी, और जितने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया है वेन। बट पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है लंग्स में। सेम एज यहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो हमारी कैपिलरी निकलती है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन अकेली एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है वापस से हार्ट में। बाकी सारी की सारी आर्टरीज का काम होता है प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और सारी की सारी वेन्स का काम होता है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट ये ऐसी अकेली वेन है पल्मोनरी वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम एज पल्मोनरी आर्टरी इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे, एंड आई होप कि आपको जितने भी डाउट्स होंगे सर्कुलेटरी पाथवे को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको सच में समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। और इसके पिछले वीडियो में मैंने डबल सर्कुलेशन डिस्क्राइब किया हुआ था, मीन्स लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट का जो पोर्शन बोला था मैंने सिस्टमिक, यानी कि वहाँ पर प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही थी, और राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट था उसको मैंने बोला था पल्मोनरी, क्योंकि राइट पोर्शन में हो रही थी पल्मोनरी ब्लड की सप्लाई। तो इस तरह से सिस्टमिक और पल्मोनरी दो सर्कुलेशन थे, उसे मैंने बोला था डबल सर्कुलेशन। तो अगर आपने वो डबल सर्कुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, और उस लिंक पर क्लिक करके आप डबल सर्कुलेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।